हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हाय गाइस, रीत्स हियर। मैंने आज ना सुबह सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने बायो उठाया एंड उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर का मैंने वन शॉट थोड़ा सा किया एंड 1 आवर 50 मिनट तक किया मैंने। और फिर इसके बाद मैं बैठ गई थी रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर करने। उसका लेक्चर मुझे थोड़ा सा ही करना था, 1 घंटे का करना था अप्रॉक्स, तो मैंने वो कर लिया। और फिर उसके बाद मैं बैठ गई वेक्टर का लेक्चर करने। इसमें थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैंने सारे नोट्स बनाए खुद से अच्छे से। और उसमें सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे थे, तो वो भी मैं खुद से देख रही थी कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता है। तो मुझे अप्रॉक्स सारे ही क्वेश्चन आते थे क्योंकि पहले भी वो क्वेश्चंस हुए हैं बैच में, लाइक लास्ट ईयर के बैच में। तो काफ़ी सिमिलर था, तो मुझे आता था, बट फिर भी मैंने उसमें से मेन मेन जो भी था मैंने वही वाले नोट किए, सारे नहीं कर दिए। और देखो, इसके बाद मैं नोट्स भी दिखाती हूँ आप लोगों को अपने। तो ये रहे मेरे नोट्स। इसमें इस बार तो बस क्वेश्चन था, तो वही सारे हैं। इसके बाद पहले का भी ठीक ठाक है, लाइक तुरंत रिवाइज करने के लिए अच्छा है। मुझे तो सही लगता है ऐसे ही नोट्स करना। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे भी बताना, आप लोग कैसे नोट करते हो। एंड ये देखो, कंप्लीट करते करते मुझे 3 आवर 52 मिनट हो गए थे। फिर इसके बाद मैंने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर करना स्टार्ट किया, उसका लेक्चर करना था मुझे। तो मैंने लेक्चर करना स्टार्ट किया। इस लेक्चर में बेसिकली थोड़ा सा सर ने रिवाइज़ कराया था पहले का, और फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ाया भी था और रिवीजन ज़्यादा कराया था। तो मैंने पहले के नोट्स से ही देखा, रिवाइज जो भी करा रहे थे। और फिर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पढ़ाया उन्होंने, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक, तो वो वाला मैंने नोट किया। और काफ़ी टाइम इसमें भी लगा था मेरा। और फिर ये वाला लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा लाइक नहाई वहाई और उसके बाद मैं वापस बैठी थी पढ़ने। ये देखो, मेरे नोट्स भी बन गए थे, ठीक ठाक ही बने थे। और ये लेक्चर नंबर 11 किया था मैंने आज। देखो, थोड़े ही नोट्स थे क्योंकि पुराना सर ने रिवाइज़ किया था टॉपिक। वो वाला टॉपिक में शायद बच्चों ने इसमें कमेंट किया था। और हाँ, मैं ये वाला ना लास्ट ईयर के बैच से कर रही हूँ, यकीन 2.0 2026 वाले बैच से, क्योंकि अभी तो इस साल वाले बैच में स्टार्ट नहीं हुआ है ना। और इसके बाद मैंने ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाले चैप्टर का लेक्चर करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है यार। मैंने सोचा वन शॉट से कर लूँ, फिर मैंने देखा कि वन शॉट भी ऐसे 3 साढ़े 3 घंटे इतने का ही है। और फिर मैं अगर फुल डिटेल लेक्चर करूँ तो भी मुझे उतना ही पड़ रहा है, तो मैंने सोचा डिटेल ही कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मेरे पास टाइम है, तो इसलिए मैंने फिर वन शॉट की जगह डिटेल लेक्चर करना स्टार्ट किया। फिर इतना करते करते मुझे 6 आवर 20 मिनट हो गए थे। इसके बाद मैं बैठी अपना जो बैच में लेक्चर है, लाइक यकीन 2.0 2027 वाले का, सेल वाले चैप्टर का, मैंने वो स्टार्ट किया। इसमें आज साइटोस्केलेटन और सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, ये सब सर ने पढ़ाया था, लाइक उसका स्ट्रक्चर और सारी डिटेल्स, लाइक प्रोटीन्स कौन कौन सी है, ये सारी डिटेल्स सर ने इसमें पढ़ाई थी। तो मैं सारा कुछ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट था मैं एनसीईआरटी में ही नोट करती हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि मैं देखो बायो का नोट्स नहीं बनाती हूँ अलग से। मैं जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है और सर नोट्स में लिखा रहे हैं, मैं वो वाली साइड में लिख लेती हूँ। हो सके तो मैं पेज अलग से ऐड करके लिख देती हूँ, या फिर ऐसे स्टिकी नोट्स में, या फिर साइड में पेन से ही लिख देती हूँ, बट मैं लिख देती हूँ उतना। इसके बाद ना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठी थी। सॉरी, पहले मैंने रिवाइज़ किया था। तो मैंने जितना भी सर ने पढ़ाया था वो सारे रिवाइज़ किया। इवन मैंने वो प्लास्टिड वाला भी टॉपिक रिवाइज़ किया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह का। फिर राइबोसोम और फिर साइटोस्केलेटन और ये सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, सारा कुछ मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया। और सर इसमें ना लास्ट वाला टॉपिक भी सर ने करा ही दिया था, तो वो भी मैंने रिवाइज़ कर लिया। इसके बाद मैं वेक्टर का रिवीजन करने बैठी। अच्छा, तो मैं जब भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवाइज़ करती हूँ ना, तो मैं लास्ट के लेक्चर्स का भी रिवीजन साथ में कर लेती हूँ। वो बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि आप पहले से पढ़े होते हो और रिवाइज़ हो जाता है, तो दिमाग में एक बार बैठ जाता है। ज़्यादा जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतना अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। तो इसलिए मैं पुराने भी रिवाइज़ करती रहती हूँ। और नया वाला तो मान लो जो आज पढ़ा है वो तो रिवाइज़ करूँगी ही करूँगी। तो ये सब करते करते मुझे 8 घंटे हो गए थे। और फिर इसके बाद ना मैंने रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो है, देखो एक ही लेक्चर था, तो इसका एक ही पेज का नोट था और बहुत इजी था, तो इसको लाइक रिवाइज़ करने में मुझे टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि बहुत इजी था टॉपिक था, तो उसमें उतना टाइम लगेगा भी नहीं रिवाइज़ करने में। कुछ कुछ टॉपिक इजी होते हैं जो कि 5-10 मिनट में रिवाइज़ होकर हट जाते हैं, तो ये भी वैसा ही था। तो ये भी मैंने जल्दी जल्दी से रिवाइज़ करके हटा लिया।
फिर मुझे एनसीईआरटी पढ़नी थी ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर की। तो मैंने जहाँ तक लेक्चर किया था मैंने वहाँ तक की ही बस एनसीईआरटी पढ़ी थी, सारी नहीं पढ़ी थी। मैंने सोचा जहाँ तक जैसे जैसे सर पढ़ाते जा रहे हैं मैं वैसे वैसे ही रिवाइज़ करती जाऊँगी, एनसीईआरटी से पढ़ती जाऊँगी। तो मैंने बस उतना ही किया था और ये सारा कुछ रिवाइज़ वाइज़ करते करते मुझे 8 घंटे 22 मिनट हो गए थे। तो इसके बाद फिर मैं बैठी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर रिवाइज़ करने। तो इसमें मैंने लेक्चर नंबर 11 आज किया था, बट मैंने लेक्चर नंबर 9 से रिवाइज़ करना स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ से थोड़ी चीज़ें मुझे ऐसे मतलब मिक्स हो जा रही थी कि इसका क्या था, क्या ऑर्डर था, क्या था। तो इसलिए मैंने फिर से रिवाइज़ किया और ये सारा रिवाइज़ किया मैंने। और ये सब कुछ रिवाइज़ करते करते मुझे लगभग 8 घंटे 40 मिनट हो गए थे, मुझे 20 मिनट लगे थे रिवाइज़ करने में। फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन करने बैठ गई थी। देखो यार, तुम लोग बोलते हो कि कॉपी में नोट करके क्वेश्चन करो, बट भाई मैं देखो ये वाले ना मैंने बहुत बार सॉल्व कर दिए हैं नीट के पीवाईक्यू। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि मैं वापस फिर ऐसे नंबर्स लिखूँ, फिर उस पे लिखूँ, फिर वापस वो करूँ। मुझे वो लगता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर जैसे मैं एमसीक्यूज़ अगर दूसरे बुक से करूँगी तो मैं उसमें ऐसे नोट करके करती हूँ कि हाँ कितने गलत हुए कितने सही हुए। इस वाले में मैं नहीं करती हूँ। और फिर ये मैंने पीवाईक्यू ही सॉल्व किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर का, और मैंने सारा ख़त्म कर दिया था इसमें लाइक पूरा एक बार में। और ये कंप्लीट करते करते 9 घंटे लग गए थे पूरे मुझे। फिर इसके बाद मैंने ना वेक्टर वाला पीवाईक्यू उठाया, नीट का उठाया था। तो उसमें 18 पीवाईक्यूज़ ही थे, 18 या 20, शायद 20 थे। तो मैंने वो सारे पीवाईक्यूज़ किए खुद से और आंसर भी मैच किए, सही सही आंसर आ रहे थे, इजी थे काफ़ी नीट में। लाइक इस वाले में तो इजी इजी ही थे। तो इसके बाद ना मुझे लगा कि कम ही क्वेश्चन हुए हैं अभी इसके। तो मैंने क्या किया कि जो डीपीपी सर ने दिया है लाइक उसमें भी इजी क्वेश्चंस थे यार, ऐसा कुछ ट्रिकी वाला नहीं था। बट उसमें भी क्वेश्चंस थे तो मैंने बोला कि अभी डीपीपी भी लगा ही लेती हूँ। फिर मैंने डीपीपी लगाया वेक्टर का। उसमें 18 क्वेश्चंस थे, मेरे सारे हो गए थे। फिर मैंने डीपीपी ख़त्म करके फिर देखो आज का मेरा सारा गोल लगभग कंप्लीट हो गया था। लगभग क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। और आज देखो मैंने अच्छे खासे लेक्चर्स किए हुए थे। तो मैं फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाई। तो आज थोड़ा ऐसे कम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, लाइक 200 एमसीक्यूज़ नहीं हो पाए मेरे, 138 समथिंग हुए हैं बस उतने ही। और फिजिक्स में देखो मैंने 38 एमसीक्यूज़ किए थे और बायो में 88। तो उतने ही हो पाए थे आज, बाकी सारा कुछ मेरा कंप्लीट था। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। और मैं लगभग 1 बजे सोई थी यार, 10 घंटे ही हुए थे, बट थोड़ा मुझे लेट हो गया था, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।